बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कैसे नहीं रो रे मन बेस ही ने हम हो बेस ही। आज हम रो रे मन ले बेस जानकारी लेके आ ही मगर किसान भाई बहन मन बेस जानकारी लेवे कर आगे चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जोहार योजना के तहत किसान पा सकेंगे खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि का बेहतरीन प्रशिक्षण। उचित साफ सफाई द्वारा पशुओं को बचा सकते हैं थनैला रोग से। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई नवीन योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है जोहार योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि की बेहतरीन प्रशिक्षण दी जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जोहार योजना के अंतर्गत किसानों को उत्पादन से लेकर बाजार तक मुहैया कराने की योजना है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिल सके। इस योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता देने के साथ ही 50% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। जाड़े के मौसम में दलहनी फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग या फफूंद रोग लगते हैं। यदि आपके दलहनी फसलों में सफेद चूर्ण जैसा दिखे तो यह इस रोग के लक्षण है। इस रोग के लग जाने की स्थिति में फसल की बढ़वार कम हो जाती है और उत्पादन प्रभावित होती है। सल्फेक्स या रिडोमिल MZ नामक दवा के छिड़काव से पाउडरी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम हो सकती है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद वर्तमान समय में लगाने योग्य होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि के पर्याप्त होता है। सिंचाई निकाई और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत की जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना गाइडलाइन जैसे मास्क लगाना, साफ सफाई रखना, उचित दूरी का पालन करना इत्यादि का पालन करें। संक्रमण से बचते हुए करें कृषि कार्य। अपने और अपने परिवार के लोगों को टीका अवश्य लगवाएं।
अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। तो किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रोरेमन के एक बार फिर स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है वो जानकारी है तसर खाद पौधों में रोग एवं कीट प्रबंधन कर बारे में। तो भाई तो बहुत ज़रूरी है, जे मन तसर कर खेती करे उनके जानना बहुत ज़रूरी है कि तसर खाद में कीट हो गलक या ओकर पौधा के देख रेख कैसे करब। तो चलू हमरा सीधे चला थी फीचर कर माध्यम से जानकारी लेवा थी। झारखंड में तसर उत्पादन की बहुत संभावनाएं हैं। जलवायु और मौसम के लिहाज से यह अनुकूल है, इसलिए लगातार यहां पर तसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए काम किए जा रहे हैं। हालांकि जानकार मानते हैं कि अगर आप
तसर का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको कीटों और बीमारियों के प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर समय रहते इसकी पहचान नहीं की गई, प्रबंधन नहीं किया गया, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। आज हम आप पहुँचे हैं रांची स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी में, और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर मोहन दत्त तिवारी जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं तसर खाद्य पौधों में रोग व कीट प्रबंधन के बारे में। तसर कोसा उत्पादन के लिए पौधों की बहुत महत्वपूर्ण उसमें रोल होता है, और हमारे तसर कीट पालन के लिए 2 पौधे हैं मुख्यतः, आसन और अर्जुन। और आसन और अर्जुन में लगने वाले रोग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। उसके पत्तियों में जो है ये पाउडरी मिल्ड्यू एक बीमारी होती है, पत्तियों में लगती है। इसमें पत्तियों के निचले सतह पर सफ़ेद रंग का फफूंद टाइप का जम जाता है, तो उससे पत्तियों की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इनका रोकथाम करना ज़रूरी है, और इनका प्रकोप मुख्यतः जो है ठंडे दिनों में होता है। बारिश के बाद जब ठंडा दिन हो जाता है तो उसमें होता है ज़्यादातर। बोल सकते हैं उसको कि सितंबर से लेके जनवरी तक उसमें इसका प्रकोप होता है। दूसरी बीमारी एक होती है ब्लैक स्पॉट। ये भी पत्तियों पर जो है भूरे रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। इसको भी हम आप देख के पहचान सकते हैं पत्तियों को। अगर काले रंग के भूरे रंग के चकत्ते छोटे छोटे पत्तियों पर पड़े हुए हैं तो समझ जाइए कि ये ब्लैक स्पॉट डिजीज हो गया। उत्पादक यानी किसान भाइयों को ये चाहिए कि वह इस बात को सुनिश्चित करें और पौधों की लगातार देखरेख करें कि पौधों में बीमारियां तो नहीं लग गई हैं। जैसे ही बीमारियों का कोई लक्षण नजर आए, उनके उपचार पर उन्हें फौरन ध्यान देना चाहिए। फफूंदनाशक दवाई का 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। इससे बीमारी रुक जाती है और जब अगली बार पत्ते आते हैं तो उस पर बीमारी का कोई असर नहीं होता है। तो रसायन को कम करने के लिए हम इस पर नीम के किसी जो है घोल का प्रयोग कर सकते हैं। नीम का घोल जो होता है ना, ये भी जो है वो ये फफूंदनाशक होता है और ये कीड़ों को रोकथाम कर सकता है। तो हम आजकल नीम का घोल का प्रयोग किया जा रहा है और इससे अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अगर ये तो आपने बताया कि रोग के बारे में बताया कि रोग कौन कौन से होते हैं, उसका निदान करने के लिए दवा के साथ साथ प्राकृतिक तरीके से भी हम नीम आधारित खल्ली या करनी आधारित खल्ली का उपयोग करके इसको हम दूर कर सकते हैं। अगर हम कीट की बात करते हैं तो कीट से भी काफ़ी नुकसान होता है, पौधा काफ़ी प्रभावित होता है कीट से। तो कीट से बचाव किस तरीके से किया जाए? जी सर, कीट का जो है आप देखते होंगे, किसान भाई भी देखते होंगे, पौधों के पास जाते होंगे तो उस पर कुछ कीड़े जो है चलते रहते हैं, जो कि उसमें मुख्यतः पत्ती खाने वाले कीड़े होते हैं। लेकिन हमारे इसमें आसन और अर्जुन में सबसे बड़ा प्रकोप सेरिकल्चर में मतलब रेशम में एक कीट है गॉल फ्लाई जिसको बोलते हैं, गॉल कीट। वो क्या करता है कि पत्तियों पर जो है थोड़ा पीले पीले धब्बे उभार टाइप का निकल जाता है, पूरा पत्ती उससे भर जाती है। ये सबसे बड़ा प्रकोप है इस समय हमारे रेशम के पौधों में। के अलावा जानकार ये भी कहते हैं कि तसर में ज्यादातर कीट पत्ता खाने वाले होते हैं। गॉल फ्लाई कीट इनमें से प्रमुख हैं। पत्तियों पर पीले पीले रंग का उभार निकल आता है जिससे काफी नुकसान पहुंचता है। इसकी रोकथाम के लिए टहनियों की छटाई समय रहते कर देनी चाहिए। रोकथाम के लिए सबसे पहले तो इसका ये है कि प्रूनिंग मतलब टहनियों की छटाई समय से कर दें। जैसे मार्च चल रहा है, मार्च में अगर टहनियों की छटाई कर दिया जाएगा तो इससे अच्छे नए कोपल निकलते हैं। ये हमारे सेरिकल्चर के लिए भी फ़ायदेमंद है और इससे गाल का प्रकोप भी कम होता है। और उसके बाद कटाई छटाई के बाद उस पर एक रोगर नाम की दवा आती है जिसका 3 मिलीलीटर का घोल एक लीटर में 3 मिलीलीटर दवा डाल के उसका घोल बना के, जो कि 5 पौधों के लिए उपयुक्त होता है। तो इस तरह से अपना सोच लें कितना पौधे हैं, उस हिसाब से घोल बना के पौधों के ऊपर जब उसमें कोपलें आने लगती हैं छटाई के बाद तो उसके ऊपर छिड़काव शुरू कर देते हैं और इस तरह से 3 बार छिड़काव करते हैं 15-15 दिन के अंतराल पर। तो इससे गाल कीट का प्रकोप जो है कम हो जाता है। यहाँ पर भी नीम के जो कीटनाशक हैं
उसका उपयोग किया जा सकता है रसायन को कम करने के लिए। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि दीमक आसन के पौधों में ज्यादा लगते हैं। इसके लिए चूना का घोल बनाकर उसमें कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपके तसर के पौधों को नुकसान नहीं पहुंचेगा और जिस तरह का उत्पादन आप चाहते हैं वो संभव हो पाएगा। दीमक का प्रकोप जो है हमारे आसन के पौधों में खास करके ज़्यादा होता है। आसन और अर्जुन में भी होता है थोड़ा बहुत। तो दीमक का प्रकोप कम करने के लिए एक उपाय बता देते हैं। आप चूना का घोल बना लीजिए और उसमें दवा जो है क्लोरोपाइरिफास है, क्लोरोपाइरिफास, उसका 1 लीटर में 10 ml डाल के और चूना में उस हिसाब से घोल बना के उसके तने पर जो है पेस्ट कर दीजिए, तो दीमक का प्रकोप कम हो जाएगा। तो किसान भाई बहन मन बताओ ये जानकारी रो कैसे लगलक? बेस जानकारी है नहीं? अरे भाई रौरे मन के तो इसने से जानकारी लाइन के देवी ला। तो आपन कार्यक्रम के और आगे बढ़ा थी दोसर जानकारी को। दोसर जानकारी है कि बेल फल जो होएला उकर औषधि महत्व क्या है। ठीक है, तो रौरे मन भी जाना थी, हमरे भी जाना थी कि बेल कर महत्व बहुत अच्छा है। गर्मी कर मौसम में बेल कर शरबत बना के पियल से पेट बढ़िया रहेला। और सबसे बड़ बात है किसान भाई बहन मन कि बेल में विटामिन सी और विटामिन ई होवेला और साथे साथ एकर में कैल्शियम भी होवेला। और यहो बात सत्य है कि जेके पेट कर बीमारी है, जेके लूज मोशन होवेला, उके बेल कर शरबत देवल से उकर पेट बढ़िया रहेला और स्वस्थ रहेला। तो चलू ये जो बेल कर फल कर बारे में जब जानकारी है इकर ले हम चला थी हमरे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। इसी क्रम में आज हम आ चुके हैं पलांडू में, जहां हमारे साथ होंगे डॉक्टर महेश कुमार धाकड़ जी, जिनसे हम जानेंगे बेल के औषधि महत्व के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष में कई औषधीय पौधे हैं जो बहुत ही उनका महत्व है। उन्हीं में से बेल भी उसी में आता है। और आपको बताना चाहेंगे बेल एक बहुत ही हाईली मेडिसिनल प्लांट है और इसके उत्पत्ति को भी देखा जाए तो भारतवर्ष में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ये भी एक बहुत ही एक गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे भारतवर्ष का एक पौधा है ये। और इसके महत्व को देखते हुए इसकी कई लोग इसके औषधीय गुणों को उपयोग में ले रहे हैं। और इसके औषधीय गुणों को उपयोग में लेने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं जो कि अमूमन अन्य फलों में नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो वो अलग अलग फलों में मिलती है, लेकिन ये एक ऐसा फल है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे विटामिन्स एक ही साथ में एक ही फल में उपलब्ध रहते हैं। जैसा कि हम अगर एक एक करके इसकी बात करते हैं, अगर हम बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले यह प्रचुर मात्रा में इसमें पोटेशियम होता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए, जो जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दूसरी तरफ बात करें, दूसरा जो इसमें एलिमेंट है वो है आपका कैल्शियम। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कैल्शियम हमारी हड्डियों की मजबूत करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसी के साथ में आयरन भी अच्छी मात्रा में इसमें उपलब्ध रहता है। तो 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है वो एक ही फल के लिए उपलब्ध है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह अगर हम वाइटामिन्स की बात करेंगे, वाइटामिन्स में हम देखें कि बहुत सारे फलों में कुछ ही विटामिन्स होते हैं, लेकिन यह एक ही फल है जिसमें आप एक ही बार में एक ही साथ 3 विटामिन्स को एक ही फल से ले सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए भी होता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर बहुत सारा B1, B2, राइबोफ्लेविन जो भी आप बोलते हैं वो सभी इसके अंदर एक विटामिन्स उपलब्ध है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में वो भी। और साथ ही इसमें विटामिन सी भी उपलब्ध रहता है। तो एक प्रकार से बोलते हैं कि ये एक मल्टी विटामिन का एक कैप्सूल है, जिसको अगर आप खाएंगे आपको तुरंत मल्टी विटामिन मिल जाएंगे। तो इसके इन गुणों के कारण से ही इसका उपयोग कई बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। जो गांव में हम परिवेश में देखते हैं, सभी को पता रहता है कि अगर किसी का पेट खराब है, किसी को दस्त लगे हुए हैं, तो बेल का जूस पिला दीजिए। अमूमन गांव में इसका औषधीय रूप में इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। तो दस्त जो लग जाते हैं बच्चों को, बड़ों को, तो उसमें बेल का जूस दिया जाता है, बेल का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से कई बार हमको पेट से संबंधित समस्या होती है, उसके निदान के लिए, चाहे वो कब्ज की समस्या हो, उसके लिए भी बेल का उपयोग किया जाता है। और जैसा कि आयुर्वेद में बोला गया है कि अगर आपका पेट स्वस्थ है, पेट साफ है, तो आपको जितनी भी बीमारियाँ, कोई भी बीमारियाँ आपको छू नहीं पाएगी। तो आपका जो जड़ से जो चीज़ों को ख़त्म करता है, पेट की बीमारियों को, वो
बेल के द्वारा किया जाता है। और इसका कारण यह है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। इसी कारण से बेल का उपयोग जितने पेट की समस्या है उसके समाधान के लिए किया जाता है। इसके अलावा हमारे आज के देखते हैं कि भारतवर्ष में डायबिटिक बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और हम एक अग्रणी देशों में डायबिटिक में आते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो बेल का भी औषधि महत्व उस दिशा में भी है। हमारे जितने भी डायबिटिक के रोगी हैं जो बेल का अगर जूस पिएंगे तो इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इसका, तो बेल का जूस पीने से उनका जो समस्या है डायबिटिक की वो भी कई लेवल तक इसमें रुक जाती है। इसकी पत्ती का भी इस्तेमाल किया जाता है कई बार। इसका पत्ती में वो क्षमता होती है जो इंसुलिन को धीरे धीरे बनाने का प्रोसेस को शुरू करती है, तो उसकी पत्ती, बेल की पत्ती का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया था, इसमें पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसी कारण जितने भी हृदय के रोगी हैं जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, उस हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल आपका कम होगा तो ऑटोमेटिक आपकी जो हार्ट की संबंधित बीमारियां हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो इसको ठीक करने में फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसी के साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये विटामिन सी भी इसमें अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है। तो स्कर्वी का रोग जो होता है बड़ों में, बच्चों में, उसके भी निदान के लिए बेल का उपयोग किया जाता है। तो ये बेल के औषधीय खजाना है बेल, एक प्रकार से बोला जाए, जिसमें थोड़ी मात्रा में और जितने भी मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये उपलब्ध रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर उपलब्ध होता है। और अगर हम बात करते हैं, अगर किसी चीज़ औषधि चीज़ की हम बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही सुगमता से मिलने वाला, बहुत ही कम लागत में मिलने वाला फल है जो कि आसानी से मिल जाता है और इसको आसानी से लोग अफोर्ड कर पाते हैं। गरीब से गरीब लोग भी इसको खरीद पाते हैं, इसलिए ये कम पैसे में अधिक औषधीय गुण देता है और कई लोगों तक आसानी से पहुंच जाता है। कई गाँव में कई जगह प्रचलन है कि इसका जूस बना के रखा जाता है, कई जगह इसका पाउडर बना के भी इसको स्टोर करके रखते हैं लोग और सालों भर इसको यूज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि सीज़न में जब ये आता है आपका, ये अप्रैल से लेकर मई जून तक रहता है, कम ही समय में उपलब्ध रहता है, तो कई लोग इसका इस प्रकार से भी प्रसंस्करण करके आज की डेट में बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसका उपयोग कर रहे हैं और इसका पाउडर बना के, कैप्सूल बना के भी दे रहे हैं। साथ ही देख रहे हैं कि हम इसके बहुत सारे, जितना भी हमारे बिवरेज इंडस्ट्री है जो जूस बनाती है, उसका आप बेल का स्क्वैश देख लीजिए, बेल का शरबत देख लीजिए, वो भी मार्केट में उपलब्ध हो रहा है। तो उसका भी अगर आप नहीं ले पा रहे हैं मार्केट से, वो भी ले सकते हैं। बहुत सारे इसके फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल है बेल के, जिसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बेल एक अपने आप में एक बहुत ही एक हमारे लिए पूजनीय पौधा हम बोल सकते हैं, जिसकी पूजा भी की जाती है इसी कारण से। और इसके औषधि गुण इतने हैं कि जितना भी हमारा सुदूर जो गांव में लोग रहते हैं, इसी कारण से कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो सीजन में बेल का सेवन जरूर करते हैं। और आप देखते हैं अभी बेल का जैसे सीजन स्टार्ट होगा, आपके रोड के आसपास से, आपके मार्केट में आसानी से इसका जूस उपलब्ध हो जाता है। तो ये सभी औषधीय गुण हैं इसके, और इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए लोगों को। इसके सेवन से बहुत ही और फ़ायदे हैं। गर्मी में इतनी गर्मी होती है कि लोग थोड़ा परेशान रहते हैं, तो अगर उनको एक ग्लास बेल का जूस दे दिया जाए, वो 1 घंटे के अंदर ही वापस से एनर्जाइज हो जाएंगे और वही शक्ति उनमें वापस आ जाएगी। तो ये ठंडक भी प्रदान करता है शरीर को इतनी गर्मी में। तो अपने पेट को साफ़ करने से लेके इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। प्रोविटामिन, जिसको विटामिन ए बोलते हैं, जैसे बताया, वो भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये सभी गुणों के कारण से इसका मतलब कच्चा बेल भी फायदेमंद होता है। अगर हम बात करें कच्चे बेल के रूप में, तो कच्चा बेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप कच्चा बेल भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और आप इसका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री भी निकल के आ रहा है। कच्चे बेल से कैंडी बनाया जा रहा है आजकल। आपका शुगर सॉल्यूशन में इसका छोटे छोटे पीस करके इसको डाल दिया जाता है और वो कैंडी बनाते हैं, तो बच्चे भी इसको आसानी से आजकल खा लेते हैं। तो कच्चे बेल जो कि 8 से 9 महीने या 10 महीने के पुराने बेल हो जाते हैं पकने से पहले, उसका इस्तेमाल कई लोग कैंडी बनाने में करते हैं। तो किसान भाई अगर बेल की खेती भी करते हैं तो कई बार पकने तक भी वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। आपका उसके पहले ही कैंडी इंडस्ट्री वाले, बहुत से लोग कंपनी वाले आते हैं और आपका कच्चा बेल भी खरीद के ले जा सकते हैं। तो उसकी खेती करना भी किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है आज की डेट में, क्योंकि इसके जो औषधि गुणों को जिससे लोग जान रहे हैं आज की डेट में, और बहुत लोग अप्रोच करते हैं बेल के पौधा लगाने के लिए भी और बेल का प्रोडक्ट को लेने के लिए भी। तो सभी तरफ से इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, चाहे किसान लगाए, चाहे इंडस्ट्री इसका प्रोसेसिंग करे, चाहे आम लोग इसको खाएँ, जो भी करेगा ये सभी के लिए फ़ायदा देके जाएगा। तो किसान भाई बहन बताओ, आज के जो दोनों जानकारी में लेकर आली, ये दोनों क्वेश्चन लगला भाई बेस जानकारी है ना, तो इसने जानकारी तो रोम के देवीला और कहीला कि अगर रौठिन कोई जानकारी सन है तो पता के जरूर लिखू। पता है
कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची। और हाँ, पिन कोड संख्या जरूर लिखा भी के भूलक नखे है नहीं। पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रौरमन इजाज़त दो मकिल इजाज़त लेवे कर आगे एगो बात रौरमन का बताए देवा थी कि बहुत किसान भाई बहन मन चिट्ठी लिख के कहाँ ना कि देखो रौरी प्रोग्राम छूट गलक, हम देखे नहीं पार ली, अब हम का करब। तो परेशानी कर बात नखे, चिंता कर बात नखे। रौरमन अपन फेसबुक में, ट्विटर में, यूट्यूब में जाके देख सकीला और जानकारी के पा सकीला। तो आज इजाज़त दो मकिल यह देना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।